रुको, रुको, एक साथ मुझे जकड़ने का प्रयास कितना कठिन हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम सभी एक बार निर्धारित क्यों नहीं कर लेते कि तुम में से कौन मुझे अपनी भुजाओं में जकड़कर मेरा वध करेगा? अरे इतना अनिश्चय जो है तुम्हारे मध्य में, कौन मुझे पकड़ेगा, कौन मेरा वध करेगा, यह निश्चित ही नहीं है। यदि तुम मुझे पकड़ने में सफल हो भी जाते हो तो तुम में से कौन मेरा वध करेगा, यह ज्ञात भी है तुम्हें, क्योंकि मुझे अपना आहार तो तुम में से कोई एक ही बना सकता है ना, और वो अधिकार तो उसी का होता है जो सबसे अग्रणी हो और समूह का नायक हो। तो सर्वप्रथम ये निर्धारित कर लो कि तुम में से यहां नेतृत्व कौन कर रहा है। मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम अपने शब्दों के ब्रह्मजाल में हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु इस बार तुम्हारी इस चाल से हम भटकने वाले नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, मैं फंसा कहाँ रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपना नेतृत्व निर्धारित कर लो, जिससे भविष्य में कोई दुविधा ना हो और सब कुछ स्पष्ट रहे। इसमें निर्णय क्या लेना है? इस समूह का नायक मैं हूँ। मैं हूँ नायक। मैं हूँ नायक। अच्छा, ठीक है, शांति, 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 शांति। पूर्ण अनिश्चय की स्थिति है तुम्हारे मध्य में। अरे सर्वप्रथम ये निश्चित तो कर लो कि कौन है नायक और कौन मेरा वध करेगा। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। मैं हूं नायक। एक बार सुर तो रहा नहीं, द्विधा सुर तो मैं हूं ना, तो नायक मैं हूं ना। क्यों? तुम क्यों हो गए हमारे नायक? हमारे समूह में सबसे बलशाली मैं हूँ, इसलिए इस समूह का अग्रणी मैं ही रहूंगा। कैसा नरकल प्रलाप है ये? बुद्धि तो सर्वाधिक मेरी कुशाग्र है, तो नायक तो मैं ही रहूंगा ना। शांत हो जाओ तुम सभी। मैं नायक हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। मेरी शक्ति के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते, इसलिए तुम्हें मेरा नेतृत्व स्वीकार करना होगा। शक्तिशाली तुम नहीं, मैं हूँ। अभी देखता हूँ कैसे नायक हो तुम। यही चाहते थे ना तुम कि हम सब आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर डालें, किंतु ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि अभी मैं शेष हूं। मूर्ख बालक, मैं अकेला ही तुम्हें कुचलकर तुम्हारा वध करूंगा। कहीं इस असुर के वध करने के प्रयास में मेरे पुत्र पर ही कुछ। मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र
अपने मुष्टि प्रहार से उस पर्वत को 2 भागों में बांट दिया और फिर उन दोनों भागों को एक मुर्ग और एक मयूर में परिवर्तित कर दिया। दशार्थ, अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें 2 ऐसे निर्दोष पक्षियों में परिवर्तित कर दिया जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए तुम भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रभु, प्रभु, हम दोनों एक शाप के कारण असुर बन गए थे, किंतु अब आपने दशरथ का वध कर हमें उस शाप से मुक्त कर दिया है। प्रभु, इस शाप से मुक्त कर आपने हमारा कल्याण कर दिया। अब आप हमें अपनी शरण में लेने का वरदान दीजिए। उचित है मयूर जी, अब से आप मेरे वाहन बनेंगे, मेरे वाहन बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपना वाहन नियुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु, मैं मयूर के समान सुंदर नहीं, कदाचित इसलिए आपने मुझे सौभाग्य के योग्य नहीं समझा। किंतु मुझे अपनी सेवा हेतु कुछ तो आदेश दीजिए प्रभु, मुझ पर भी तो कृपा कीजिए। आज तुम्हारी छवि मेरे पताके पर सदैव अंकित रहेगी, जिससे सदैव तुम्हारा जुड़ाव मुझसे बना रहे। क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं हुए? नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं, किंतु मात्र मेरी छवि आपके साथ जुड़ेगी, स्वयं मैं नहीं प्रभु। उचित। तो आपके लिए मेरा यह आदेश है कि आज से मुझे और संसार के प्रत्येक जन को भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम बांग देकर उन्हें उनकी निद्रा से उठाओगे। तुम्हारी बांग से सभी जन समय पर नित्य कर्म और संस्कार आदि का पालन करेंगे और इस प्रकार तुम सभी को नित्य धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करोगे। धन्यवाद प्रभु। चलिए मयूर जी, मुझे मां से भेंट करनी है, पिताश्री के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श करने हैं।
क्यों देवराजन, अब तो आपको कुमार के सामर्थ्य पर विश्वास हुआ ना? हाँ हाँ नारायण, मैं तो प्रथम दृष्टि में ही कुमार को पहचान गया था और मुझे पहले से ही ज्ञात था कि कुमार अवश्य तारकासुर का वध करने में समर्थ है और वही हमें उसके आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे विचार से हम सभी को कैलाश जाना चाहिए और कुमार का अभिवादन करना चाहिए। कुमार ने उन दोनों पक्षियों मयूर और मुर्ग को आसुरी प्रभाव से मुक्त कर उन्हें सकारात्मक दायित्व सौंप दिया। हाँ माता, और अब कुमार महादेव और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने कैलाश पहुंच गए। अन्य सभी देवता भी उन युवा महायोद्धा से भेंट करने के लिए आतुर थे जो उन्हें तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले थे, इसलिए वो भी कैलाश पर उपस्थित हुए। माँ, माँ, माँ। मेरा पुत्र। मुझे संबोधित करने के पूर्व तुम्हें प्रथम शब्द उनके लिए कहने होंगे जो दीर्घ समय से तुम्हारे आगमन की आस लगाए हुए हैं। माँ,
पार्वती, वैसे तो आप जगत जननी हैं, किंतु सत्य ये भी है कि एक मां ही संतान को जन्म नहीं देती, एक संतान भी एक मां को जन्म देती है। आपने सत्य कहा स्वामी। पुत्र, आज तुमने मुझे एक मां बना दिया। मां, मैं आपसे भेंट कर आपके आंचल की छाया पाने के लिए अधीर हो रहा था। पुत्र, तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया। इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। और तब तुम्हें 6 शीश भी धारण किए थे, इसीलिए तुम्हें छदानन भी कहा जाएगा। और अनुकूल समय आने पर अपने विराट स्वरूप में तुम 6 हाथ भी प्रकट करोगे। कार्तिकेय अति सुंदर और उपयुक्त नाम है। और तुम मेरी उस ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो जो मुझसे छलक कर सरकंडूब द्वारा धारण की गई। इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती एक पुत्र की माँ भी बनी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय भी अब संसार में स्कंद नाम से भी विख्यात होने वाले थे। और माता का ये रूप स्कंद माता के नाम से प्रख्यात हुआ।